Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. Are you? So, let's start. Our today's topic is Velocity Time Graph. हम बात कर रहे थे क्लास 9 के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की, जिसमें कि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। मीन्स वेलोसिटी और टाइम को लेकर किस तरह से हम लोग मोशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो वेलोसिटी में देखेंगे पहले हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग व्हीकल मान लेते हैं हम यहाँ पर, जब कोई मूविंग व्हीकल एक डेफिनेट वेलोसिटी के साथ मूवमेंट कर रहा है, जैसे कि कोई व्हीकल जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड या वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है। स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ इतना अंतर होता है कि आप जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो स्पीड इन ए डेफिनेट डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से अगर कोई व्हीकल मूवमेंट कर रहा है तो वो हर एक घंटे में 40 किलोमीटर का ही डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम ग्राफ से उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो इधर इस पर हम एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हैं इसमें भी, और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी। वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर और टाइम जो है वो आवर में लिया है हमने यहाँ पर। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि किलोमीटर में रहता है अगर तो इधर आवर का चलता है। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम ये टाइम का ले लेते हैं आवर्स में, और यहाँ 10 किलोमीटर का ले लेते हैं, 10 20 30 और 40। तो जब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो हर घंटे में डिस्प्लेसमेंट कितना शो हो रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्या होगा, ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन रहेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही लाइन शो करेगा, क्योंकि हर एक घंटे में डिस्प्लेसमेंट उसका इक्वल है या वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसीलिए पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सभी आवर्स में क्या शो करेंगे, 40 किलोमीटर का ही डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे। वेलोसिटी भी वही उसी एक ही वेलोसिटी से चल रही है, तो फिर यही रहेगा। तो ये कैसा आएगा, इसका रिजल्ट क्या रहेगा कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आती है इस कंडीशन में। अब अगर आपको ये पता है कि वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकिंग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट आप डिटरमाइन कर सकते हैं हर घंटे में। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस यानी चली गई दूरी पता करनी है किसी एक निश्चित टाइम में, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपने 2 पॉइंट ले लिए ए से बी तक, तो आप कैसे पता करेंगे, तो आप क्या करेंगे, ए और बी पॉइंट से जो है वो एक परपेंडिकुलर खींचेंगे ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, इस तरह से। तो इस पे टाइम शो हो रहा है तो यानी कि ये T1 हो जाएगा और ये T2 हो जाएगा, और इसको C और D इस तरह से मान लेते हैं हम इन पॉइंट्स को। तो ABCD एक जो है वो क्या रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया। अब अगर हमें डिस्टेंस पता करनी है पॉइंट A से पॉइंट B की, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस S इक्वल टू क्या रहता है, वेलोसिटी या स्पीड अपॉन मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ये होता है S की वैल्यू। तो यहाँ वेलोसिटी तो फिक्स है 40 किलोमीटर पर आवर, तो आप 40 किलोमीटर पर आवर यहाँ वेलोसिटी ले लेंगे, और टाइम कितना लेंगे, T2 माइनस T1, वहीं से तो निकलेगा ना टाइम, तो T2 माइनस T1, और टाइम किस में लिया जाएगा, आवर में लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ग्राफ से देख लेंगे कि कितना T1 से लेकर T2 तक का जो डिफरेंस है वही तो टाइम होगा ना इसका यहाँ से यहाँ तक चलने में, तो वो आप निकाल लेंगे ग्राफ से देख करके कि कितना आ रहा है आपका। जहां पर भी ये परपेंडिकुलर आकर रुके हैं वहां से T2 में से T1 माइनस करेंगे तो आपको टाइम पता चल जाएगा। तो ये आपका रहेगा 40 किलोमीटर, 40 T2 माइनस T1, और ये जो है इसकी यूनिट क्या रह जाएगी फिर किलोमीटर, क्योंकि आवर से आवर
कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। इस तरह से आप निकाल लेंगे किसी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूवमेंट करने वाली ऑब्जेक्ट का। आपको अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस पता करनी है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का कि कितना चल के गया है व्हीकल, तो आप इस तरह से पता करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 3 कंडीशंस बनती है। पहली तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, दूसरी अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो उसमें एक्सीलरेशन शो करेगी। तो एक्सीलरेशन में भी 2 तरह का एक्सीलरेशन शो करेगी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन शो कर रहा है, मींस एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में वो जो है वो इक्वल जो है एक्सीलरेशन उसमें हो रहा है, जैसे कि स्पीड अप जो है इक्वल ही हो रहा है। जैसे कि आपका यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो 5 ये वेलोसिटी तो उसकी जो है हमारे पास डाटा है, एक टाइम का डाटा है 5, 10, 15, 20, 25, ये क्या है मिनट्स में लिया हुआ है हमने। और यहाँ जो वेलोसिटी है वो है मीटर, सॉरी टाइम लेंगे हम सेकंड्स में, मीटर पर सेकंड है ये। तो यहाँ पर जो है 9, इस तरह से जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज है यानी कि एक्सीलरेशन है, लेकिन वेलोसिटी जो है एक डेफिनेट एक सीक्वेंस में चेंज हो रही है, तो फिर वो एक्सीलरेशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहता है। देखिए यहाँ से देखिए पता चल रहा है ना कि 5 मिनट पे 0 से जब चलना शुरू करेंगे तो 5 सेकंड में 9 जो है किलोमीटर पर सेकंड की उसकी वेलोसिटी थी। 10th सेकंड पे जब पहुंची तो 18 हो गई, 15th सेकंड पे 27, 20 पे 36 और 25 पे 45, यानी कि 5-5 सेकंड बाद जो है 9 की टेबल के हिसाब से इसका जो है 9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक्सीलरेशन इसको मिल रहा है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन शो कर रही है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर तो लेंगे हम वेलोसिटी वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर लेंगे हम टाइम, और ये है आपका सेकंड्स में और ये मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी हम 10 के डिफरेंस से ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह से। और टाइम जो है हम 5 के डिफरेंस से लेते हैं, 5, 10, 15, 20 और 25 इस तरह से ले लेते हैं। अब देखते हैं कि 5 सेकंड पे 9 पर था तो पॉइंट कुछ यहाँ आएगा, 10 सेकंड पर 18 पर है यानी 20 से थोड़ा सा 2 पॉइंट नीचे रहेगा, 15 पर 27 है तो 30 से 3 पॉइंट्स नीचे रहेगा ये इस तरह से। ऐसे ही 20 पर 36 है तो 4 से जब आप ग्राफ में बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल सही जगह पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, और ये 45 पर है 20 पर, तो 45 पर यानी ये मिड पॉइंट हो गया ये इस तरह से। तो जब आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब आप ग्राफ बनाकर ये लाइन बनाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। वो स्लैंटिंग इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, यानी स्पीड बढ़ती जा रही है एक डेफिनेट एक्सीलरेशन के साथ। तो इस कंडीशन में आपको पता चला ना कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें ग्राफ में, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलती है। ये डिफरेंस यहाँ देखने को मिलेगा आपको। अब इसमें भी अगर आपको डिस्टेंस पता करनी है, मान लीजिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की, तो आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ए और ई, ये 2 पॉइंट हमने मान लिए कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको पता करनी है इस ग्राफ के थ्रू। तो ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पर और ई पॉइंट से भी परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पर। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ए पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ई पॉइंट से भी खींचेंगे। ठीक है, तो अब ए से ई तक की, अभी यहाँ पर क्या निकल के आया था, आपने देखा था कि वेलोसिटी और टाइम निकल के आया था। यहाँ पर एक चीज और देखना था कि वेलोसिटी जो है वो तो 40 थी, वेलोसिटी को हम किससे शो करते हैं, इस वाली लाइन से, यानी कि ए सी से शो करते हैं यहाँ पर।
ठीक है, और टाइम को हम सी डी से शो करेंगे, यानी कि इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हमें बताएगा डिस्टेंस। इसी तरह से इसमें होता है कि ये जो एरिया कवर्ड बाई पॉइंट ए टू ई है ऑन एक्स एक्सिस, वही हमें बताएगा इसका जो है डिस्टेंस कवर्ड जो भी होगा ए से लेकर ई तक का। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम दे देते हैं ए और बी और सी, और इस पॉइंट को जहां पर ये कट हो रहे हैं ई पॉइंट, सॉरी डी पॉइंट, ठीक है। अब इसका क्या रहेगा, इसमें भी जब हम एस निकालेंगे तो जो इसने एरिया कवर किया है वो हमें निकालना होगा। तो इसका एरिया जो है कवर्ड वो दो पार्ट में निकालेंगे, एक तो ये रेक्टेंगल बन रहा है ए बी सी डी, और दूसरा ए डी ई जो ट्राइंगल बन रहा है। तो एस इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। अब ए बी सी डी ई के एरिया को हम दो भागों में लिख सकते हैं ना, रेक्टेंगल का और ट्राइंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। अब एरिया ऑफ ए बी सी डी में रेक्टेंगल है तो इसका ए बी इंटू ए सी हो जाएगा, ए बी इंटू ए सी, प्लस एरिया जो होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या है, बेस क्या है डीई, डीई इंटू ए डी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा निकल के आ जाएगा। तो इसमें आप ग्राफ से वैल्यू देखेंगे सभी की और वहां पर वैल्यू प्लेस कर देंगे तो आपको जो है वो डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। इस तरह से कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ से दो बातें आपको देखने को मिली ना कि इसके नीचे कैसे किस तरह से जो है जो भी एक्स एक्सिस पर कवर किया है दो पॉइंट्स ने एरिया, वो डिस्टेंस उसका जो एरिया निकाल के आप रखेंगे तो उससे आपको डिस्टेंस पता चलेगी। किसकी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालने का ये तरीका होता है। दूसरा, आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी में देख लिया कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है इसका रिजल्ट, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्ट्रेट लाइन जो है वो आता है। अब एक तीसरी कंडीशन होती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहीं पर समझा देती हूँ मैं, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो आपका ग्राफ का लाइन है वो किसी भी शेप का हो सकता है, जिगजैग, कर्व्ड, किसी भी शेप में हो सकता है, क्योंकि जो अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो हर घंटे या हर सेकंड में जो आपका व्हीकल है वो अलग अलग एक्सेलरेशन से स्पीड अप होगा या स्पीड डाउन होगा। तो उसका जो है वो कर्व, उसका जो लाइन है जो ग्राफ का वो किसी भी शेप में जा सकता है, जिगजैग, कर्व या एंड, जैसा भी उसका रेट मिलेगा हमें यहाँ पर चेंज का एक्सेलरेशन का या वेलोसिटी चेंज का जो रेट निकलेगा ना उस हिसाब से एक्सेलरेशन सेट होगा और वो किसी भी शेप में जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा इन एनी शेप, ठीक है। इसका कर्व जो है एनी शेप का हो सकता है। तो इतनी बात आपको यहाँ समझ में आ रही है ना, ये तीनों बातें, तीनों कंडीशन में किस तरह का ग्राफ शो होगा ये आपको ध्यान रखना है, और इससे कैसे आपको डिस्टेंस कवर करना है ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आज का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेकर नया टॉपिक। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।